अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक सच कह सकने समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और बाद अज़ा मुझे और आप सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की सूरह ज़ुमर की एक आयत तिलावत की है कि जिस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क की इंतहाई कबाहत जिक्र की है कि शिर्क ये वो मूज़ी मरज़ है, ये वो बीमारी है, ये वो जुर्म है कि इसके होते हुए जितना भी ऊंचा आदमी हो, जितना भी बाअमल इंसान हो, जितना भी अमाल बजा लाने वाला हो, उसका कोई अमल इसके सामने ठहर नहीं सकता। ये उन सारे अमाल को जाया और बर्बाद कर देता है। कुरान करीम का मुताला करें तो चंद चीजें आपको बिल्कुल सामने आ जाएंगी। सबसे पहली बात कि इस दुनिया में जराइम बहुत सारे हैं। कुरान करीम ने बहुत सारे जराइम जिक्र किए हैं, जुल्म, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म और जुर्म है शिर्क करना। कुरान क्या कहता है? इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। चोरी भी जुल्म, डाका भी जुल्म है, बेहयाई भी जुल्म है, नापतोल में कमी भी जुल्म है, किसी के हक पे डाका मारना, कब्जा करना, जायदाद जमीन लेना, ये भी जुल्म है। लेकिन इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के हक पे डाका मारना सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए कि मुशरिक किसके हक पे डाका मारता है?
अल्लाह के हक पे। क्यों? तौहीद अल्लाह का बुनियादी हक है। ये अल्लाह का पहला हक है कि अल्लाह को यकता अकेला इला और माबूद माना जाए। उसकी जात और सिफात में उसे यकता और तन्हा माना जाए। किसी को उसका शरीक न ठहराया जाए, न किसी फरिश्ते को, न फरिश्तों के सरदार को, न किसी नारी को, न नारियों के सरदार को, न किसी बशर को, न ही बशर के सरदार को उसका शरीक माना जाए, इसलिए कि वो ला शरीक है। पहली बात। दूसरी बात कि मुशरिक पे जन्नत हराम है, ये भी पक्की है। किसी मुजरिम के लिए ये नहीं फरमाया कि उस पे जन्नत हराम है, लेकिन फरमाया इन्नहू मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। बेशक जिसने भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराया तो तहकीक उस पे अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। तो जिस चीज को रब हराम कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसे हलाल नहीं कर सकती। फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन्ना व मअवाहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। दूसरी बात, तीसरी बात कि अगर शिर्क करने वाला शिर्क करे तो उसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। कुरान कहता है हबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। इनके सारे आमाल जाया हो गए, ऐसे जाया हुए कि फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। हम क़यामत वाले दिन इनके लिए तराजू भी कायम नहीं करेंगे। तराजू में नेकियां और गुनाह तोले तो तब जाएंगे जब नेकियां हो। क्या चीज हो तो तोली जाएगी ना। मुशरिक के अमल है ही नहीं, जाया और बर्बाद हो जाते हैं। किसी के जहन में सवाल आ सकता है, ठीक है शिर्क से वाकई अमल जाया होते हैं, लेकिन फलां हजरत साहब बड़े खुलूस के साथ शिर्क भी करते हैं और बड़े ही इखलास के साथ इबादत भी करते हैं। क्या पता है कोई कबूल हो ही जाए, क्या पता है अमाल रंग ले ही आए, शिर्क के बावजूद भी ये पार हो जाए। तो सुन लीजिए, मैं पढ़ने लगा हूं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, 7वां पारा है और सूरत का नाम सूरत अनाम है। अल्लाह सुनिए और लुत्फ उठाइए, कुरान क्या कहता है, समझिए इस बीमारी और इस मरज को। आयत नंबर 88 है, पढ़ने लगा हूं जरा मैं। कुरान कहता है तिल का हुज्जतुना, अल्लाह तिल का हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशाउ इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। व वहबना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबा
आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा मिन इबादिही। मेरे दोस्तों हरिपुर वालों, मैंने 18 नबियों के नाम पढ़े हैं इन आयात में। कितने? 18 नबियों के नाम पढ़े। खलीलुल्लाह इसमें है, नूह नजीउल्लाह भी इसमें है, मूसा कलीमुल्लाह भी इनमें है, ईसा रूहुल्लाह भी इसमें है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी इनमें है। इतने जलीलुल कदर 18 पैगंबरों के नाम पढ़े हैं। कुरान ने 18 नबियों का जिक्र करने के बाद क्या फरमाया? वलौ अशरकू, अगर बिल फर्ज ये भी शिर्क करते तो लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो लहबिता अन्हुम, अलबत्ता ज़ाया बर्बाद हो जाते हैं उनसे, मा कानू यामलून, जो ये नेक अमाल करते रहे। कोई इस खुशफहमी में न रहे कि मैं नेक हूँ, परहेजगार हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ। अल्लाह फरमाते हैं अगर बिल फर्ज, लौ का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या माना है इसका? बिल फर्ज। बिल फर्ज क्यों कहा? इसलिए कि अंबिया मासूम होते हैं। क्या होते हैं? सगीरा कबीरा गुनाहों से पाक होते हैं। ये फर्ज कर लो, अगर ये भी शिर्क करते तो इनके आमाल बर्बाद हो जाते, तो फिर आपके और मेरे आमाल भला कैसे ठहर सकते हैं? हम हाजी भी बन जाएं, नमाजी भी बन जाएं, ज़कात सदकात देने वाले भी बन जाएं, लेकिन जहाँ देखें कोई ऊंची कब्र नजर आए, सर वहां झुका लिया, कोई बूढ़ा नजर आए, वहां कदमों में सर झुका दिया, सजदा कर दिया। गायबाना मस्जिद के कोने में बैठ के जिस तरह रब को आवाजें देते हैं, इसी तरह गायबाना किसी और को पुकारने लग जाए तो ये रब के साथ शिर्क होगा, रब इसे माफ नहीं करेगा। आप कहेंगे हरिपुर वालों, 18 नबियों का आपने कुरान से जिक्र किया, नबियों का जिक्र तो किया, अंबिया का, इमामुल अंबिया के बारे में कुरान क्या कहता है सुन लीजिए, ताकि किसी के ज़हन में कोई वहमो गुमान न रहे। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और 24वां पारा है, सूरत का नाम सूरत ज़ुमर है। कुरान कहता है, आयत नंबर है 65, आयत नंबर 65, घरों में जाके देखना। कुरान कहता है वलक़द ऊहिया इलैका, अल्लाह, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, अलबत्ता तहक़ीक़ मेरा पैगंबर आपकी तरफ भी वही की गई है, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और आपसे पहले लोगों की तरफ, नबियों की तरफ भी वही की गई है। क्या वही की गई है? लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहु अकबर। लइन अशरकता, अल्लाह को तो मालूम था मेरा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, वो तो सगीरा से भी पाक, कबीरा गुनाहों से भी पाक। फिर ये जुमले दोहराने का मतलब क्या है? आपको बतलाना है कि ये वो जुर्म है कि अगर ये जुर्म, ये लफ्ज़ मेरे मोहम्मद से भी हो जाए तो उनके आमाल भी नहीं ठहर सकते, तो तेरे आमाल मेरी बारगाह में भला कैसे कबूल हो सकते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया ला यहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन।
जब शिरक नहीं करना, करना क्या है? बलिल्लाह फाबुद, अल्लाह बलिल्लाह फाबुद, बल्कि अल्लाह ही की बंदगी कर, शिरक वाली नहीं, तौहीद वाली। तू पैदा ही इसी तौहीद के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। फातिहा में तू क्या पढ़ता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह खास तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे साथ इबादत में किसी को शरीक। तो आपसे पूछता हूं हरिपुर वालों, जब आप कहते हो अल्लाह खास तेरी ही इबादत करते हैं, खास तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो रुकू करना इबादत है कि नहीं? जी जी। तो फिर किसी दूसरे के सामने रुकू की इजाजत हो सकती है? अच्छा, अल्लाह ही की इबादत करते हैं, वादा किया, तो सजदा इबादत है कि नहीं? तो क्या ये सजदा अल्लाह के सिवा किसी और के सामने जायज हो सकता है? नहीं। सजदा दो किस्म का है हरिपुर वालों, एक सजदा इबादत का, एक सजदा है ताजीम एहतराम का। सजदा इबादत तो कुफर है, और ताजीम एहतराम मन भी अगर सजदा करेगा तो गुनाहे कबीरा हराम का मुर्तकिब होगा। इबादत नहीं, सिर्फ बले एहतराम के लिए, ताजीम के लिए। अब जवाब सुनिए जरा। नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में सहाबी आए, फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने बड़ों को देखते हैं खानदान में, अरब में लोग अपने बड़ों के सामने ताजीमन सजदा करते हैं, महफिल में आते हैं, बाहर से आते हैं तो सजदा करते हैं। तो आपसे ज्यादा शान अजमत वाला कौन हो सकता है? हमारा भी जी करता है कि हम महफिल में आया करें, इबादत का नहीं, ताजीम एहतराम का सजदा आपके सामने किया करें। तो जवाब सुनिए मुवहिद आजम का, फरमाया सुन लो मेरे दोस्तों, अगर किसी के लिए किसी के सामने सजदा हलाल जायज होता तो ला अमरतुन निसा यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, मैं बीवियों को हुक्म दे देता कि वो अपने खावंदों को सजदा करें। अगर किसी के सामने झुकना ताजीमन सजदा जायज होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि खावंदों को क्या किया करो? सजदा कर लिया करो। लेकिन जब उन्हें इजाजत नहीं तो किसी को भी इजाजत। अल्लाह फरमाया, कुरान ये कहता है इसी इबादत के लिए पैदा हो, यही वो तौहीद है। और जिसके दिल में शिर्क की बीमारी होती है, कुरान उनका मर्ज भी जिक्र करता है। सुना दूं? जी, आप तो नाराज नहीं होते ना, खुश होते हैं। सुनिए फिर कुरान क्या कहता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, और सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल या सूरत इसरा 15वां पारा, और आयत नंबर है 45, आयत 46 नंबर आयत। कुरान क्या कहता है सुनिए और लुत्फ उठाइए। कुरान कहता है वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु, हमने इन मुशरिकों के दिलों पे पर्दे डाल दिए हैं। मुशरिक के दिल पे क्या डाल दिए हैं? पर्दे डाल दिए। अच्छा, उस पर्दे का क्या काम है जो पर्दा डाला है? कि कुरान को समझें, यानी इनको कुरान समझ में, क्योंकि अल्लाह ने इनके दिल पे पर्दा डाल दिया। अब कुरान वाली बात अंदर नहीं जाती, और जो उनका अकीदा अंदर है वो वहां से निकल के
बाहर नहीं आता, कुरान नहीं समझते। फरमाया वइज़ा ज़करता रब्बक फिल कुरआन वहदहू वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा। वइज़ा ज़करता रब्बक फिल कुरआन वहदहू, मेरा पाक पैगंबर जब तू कुरान में रब की तौहीद बयान करता है, क्या बयान करता है? इज़ा ज़करता रब्बका, जब तू तज़किरा करता है, जिक्र करता है अपने रब का, कैसे करता है? वहदहू, उस अकेले का। क्या? हाँ, कि वो अकेला इलाह है, हाजत रवा है, उसकी तौहीद का जिक्र करता है। तो मुशरिक क्या करते हैं? वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, मुशरिक पीठ फेर के नफरत करते हुए आपकी महफिल से चले जाते हैं, इसलिए कि उसको कुरान बर्दाश्त, वो हर चीज बर्दाश्त करता है, कुरान में रब की तौहीद बर्दाश्त। आप सुनाएंगे इसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, कहेगा साढ़े हजरात ते पल्ले ते छोड़े ही कुछ भी नहीं, ये जिनको हम पूछते हैं उनके पल्ले तो कख भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो उठ के जाने लगते हैं। और सिर्फ इधर ही नहीं, कुरान दूसरे मकाम पे भी कहता है, ये मेरे सामने 24वां पारा है और सूरत का नाम है सूरत ज़ुमर। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 है। 15वें पारे की आयत नंबर 46 थी और ये 24वें पारे की आयत नंबर 45 है। कुरान क्या कहता है? वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की तौहीद सुनाई जाती है, तो क्या होता है? इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं होता उनके दिल नफरत करने लगते हैं। इश्मअज़्ज़त का एक माने तनफ़्फ़रत, नफरत, नफरत करते हैं। वस्तनकरत, इनकार करते हैं। और इश्मअज़्ज़त का माने गुस्से से सुकड़ जाते हैं, इनक़िबाज़ पैदा हो जाता है उसमें। किस चीज से जी? वो हाजी अल्ताफ साहब बोलो, किस चीज से? हाँ, जब अल्लाह की तौहीद सुनाई जाए तो उनके दिल मुतनफ़िर हो जाते हैं, इनकार करने लगते हैं। और जब अल्लाह के सिवा गैरों का चर्चा होता है, अल्लाह की तौहीद के सिवा गैरों की ताकतें बयान होती हैं, तो फिर क्या होता है? कुरान कहता है वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, जब अल्लाह के सिवा औरों का, यानी जिन जिन की ये पूजा और इबादत करते हैं उनका जिक्र किया जाता है, तो इज़ा हुम यस्तबशिरून। वाह जी, मजा ही आ गया। इज़ा हुम यस्तबशिरून, यक सारे खिल उठते हैं, खुश हो जाते हैं। वाह भाई वाह। उस दिन एक वीडियो सुन रहा था, मुझे हैरत होती है, दुख भी होता है, हंसी भी आती है। कहता है कि हमारे बाबे सुरंगियां बजा के लोगों को मुसलमान करते हैं और तुम कुरान सुना के लोगों को मुशरिक करते हो। अब ये वलियों को मान रहा है कि तौहीन कर रहा है? क्या अल्लाह के वलियों का यही काम है, सुरंगियां बजाना? खुदा जाने ये पता नहीं किस जगह पले हैं, क्या समझते हैं। मेरे दोस्तों, वली को वली मान, लेकिन वली का इलाह और हाजत रवा कौन है? हाँ, इलाह एक ही है, अल्लाह।
हाजत रवा अकेला अल्लाह है। फरमाया व इज़ा ज़ुकिरल्लज़ीन मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। हदीस भी सुन लीजिए जरा। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम सवारी पर बैठे हुए, हजरत मुआज़ बिन जबल उनके पीछे बैठे हुए। कितनी सआदत की बात है, नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे आगे हैं और गुलाम उनके, और कहते हैं मेरा सीना उनकी पीठ के साथ टकरा रहा है, ठंडक मेरे सीने में आ रही है। अल्लाहु अकबर। चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा रुख यूं मोड़ के कहा, या मुआज़, ओ मुआज़। तो मैंने एकदम कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादैक, जी मैं हाजिर हूं, मैं कुर्बान जाऊं, बोलिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ा सा चले, फिर मुड़ के देखा, फिर फरमाया या मुआज़। मैंने फिर वही जवाब दोहराया लब्बैक व सादैक। तीसरी मर्तबा फिर जब कहा, ये अंदाज क्यों अपनाया पता है? ताकि मुआज़ के दिल की खिड़कियां खुल जाएं कि जो बात अल्लाह के महबूब फरमाने लगे हैं वो कोई मामूली बात, बहुत कोई बड़ी अहम बात है। वो अहम बात क्या है? तीसरी मर्तबा फरमाया या मुआज़। मैंने कहा लब्बैक व सादैक। फरमाया हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, क्या तू जानता है अल्लाह का अपने बंदों पर क्या हक है? पता तो चलना चाहिए। मैंने एकदम अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप जवाब इरशाद फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का अपने बंदों पर हक ये है अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ। समझ में आ रही है? अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ। अल्लाह का हक ये है कि उसी की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। फिर खामोश हुए। फिर फरमाया ये जानते हैं कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक है? हल तदरी मा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह। मैंने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ही खूब जानते हैं। फरमाया बंदों का हक ये है इज़ा फ़अलू ज़ालिका, जब वो अल्लाह की तौहीद पे कायम रहकर इबादत कर जाएं तो बंदों का हक ये है अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, कि अल्लाह इनको सजा व अज़ाब न दे। फिर इनका हक है। तो मेरे दोस्तों बात तो पक्की हो गई हदीस के रूह से। बुखारी की हदीस है। क्या बात पक्की हो गई? कि बंदा अगर कमजोर होने के बावजूद, आजमाइशों में पड़ने के बावजूद रब की तौहीद को थाम ले, रब का हक पूरा अदा करे, तो रब तो मालिकुल मुल्क है, वो तो बादशाह है, वो अपना हक अदा करेगा या नहीं करेगा? वो क्या हक अदा करेगा? अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, बगैर अजाब बगैर सजा के अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल। ये है वो मसला जिसको हम लोगों ने मामूली समझ लिया है। हमें सिर्फ इस पे नाज है, मैंने तस्बीह रो ली है, हमें सिर्फ इस पे नाज है अपने कोनों में बैठ के जिक्र अज़कार करने में। मेरे दोस्तों ये सारी इबादतें कबूल तब होंगी जब रब की तौहीद पे कायम रहो। अगर रब की तौहीद नहीं,
सब कुछ रायगा है। अब आप कहेंगे, बल्कि आपको एक और बात, कई लोग कहते हैं जी ज्यादा सख्त तौहीद अगर मैं बयान करूं तो लोग जनाजे में नहीं आएंगे, कहेंगे कट्टर किस्म आदमी, मंदा ही नहीं किसी है, तो लोग कब्र जनाजा छोड़ देंगे। तो फिर ये भी सुन लो जरा, एक वाक़या आपको सुनाता हूं, फिर हदीस सुनाता हूं। गालिबन पिंडी, ये फतेहजंग का एक इलाका है, वहां से कुछ रास्ता जाता है आगे। एक आलिम मुझे मिला, कहने लगा अगर आप प्रोग्राम से वापस आए तो रास्ते में अगर मुझे टाइम दें तो मैं चाय का एक कप आपको पिलाऊं। मैंने कहा पता नहीं मैं रात को कितने बजे वापस होता हूं, ये गारंटी नहीं है। तो वो कहने लगे आ गए तो मुझे खुशी हुई, नहीं तो मैं आपको अपना तारुफ तो करवा दूं। मैंने कहा करवा दो। कहते हैं इस इलाके में अल्लाह की तौहीद सुनाना शुरू की, अपने क्या बेगाने क्या सब छोड़ के चले गए, मैं और बीवी अकेले रहे, बिल्कुल तने तनहा हो। और एक बुढ़िया अम्मा है, मेरी माँ है, सब रिश्ते नाते टूट गए, छोड़ गए। किस पादाश में? रब की तौहीद सुनाई, किसी वली किसी बुजुर्ग की तौहीद नहीं की, सिर्फ यही कहा कि लोगों करने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह। कहते हैं वालिदा फौत हुई, गुस्ल बीवी ने मैंने करवाया। कहते हैं उठा के चारपाई ले जाने वाला कोई नहीं कब्र। कहते हैं खुद गया हूं कब्र खोदी, खोद के आया कब्र, फिर वालिदा की चारपाई उठाई। कहते हैं चारपाई कब्र के किनारे रखी, मैं और बीवी अपनी वालिदा को हम कब्र में उतार रहे। कहते हैं कोई रास्ते से गुजरा कि कोई बंदा कोई गड़ा खोद रहा है, पता नहीं क्या है। इधर उधर से 2-3 बंदे गुजरे तो उन्होंने मदद की, मुआवनत की मिट्टी डालने में। हम उतार चुके, जनाजा हुई, जनाजा मैंने पढ़ाई, 2-3 आदमी नहीं मिले। कहते हैं ये वही जगह है जिस जगह पे आज आपको चाय की दावत पे बुला रहा हूं। इधर अकेले अपने वालिदा को दफनाया। आज इस पूरे इलाके में एक भी बंदा मुशरिक नहीं, सब रब की तौहीद मानने वाले। कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी ने खूब कहा कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए, ये मेरी वजह से खफा था। तो आइए जरा हदीस सुनिए। फरमाया मामिन मुस्लिमिन यमूत, कोई मुसलमान मरता है, मुस्लिम मरता है, फयक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन, उसके जनाजे में सिर्फ 40 आदमी शरीक होते हैं। यहाँ तो हम गिनते हैं कि सफ़े 40 हो जाएं, 50 हो जाएं, कितने आदमी टोटल शरीक हुए? 40 रजुलन, 40 आदमी उसके जनाजे में शरीक हों। कौन से 40 आदमी? फरमाया ला युशरिकून बिल्लाहि शैआ, ऐसे 40 आदमी जो अल्लाह के साथ जर्रा बराबर भी किसी को शरीक ना करते हो। फरमाया इल्ला शफ़ाहुमुल्लाहु फीहे, अल्लाह इन 40 आदमियों की दुआ कबूल करके उस मैयत को बख्श देता है। ये नहीं है कि 40,000 का जनाजा हो, 50,000 हो, कोई भी ना आए। और इधर एक बंदा था, इसी जगह बैठे करते थे, हाजी असगर नाम था। पुरानी वीडियो में आपको उनकी आवाज आएगी। उनका एक तकिया कलाम होता था, बिल्कुल जब मैं कुछ बात करता, कुरान की आयत पढ़ता, तो वो बयान के दौरान कहते बिल्कुल।
तो 2-3 आदमियों ने उनको मना भी किया, जी आप हमारे पास होते हुए ये लफ्ज दोहरा देते हैं, जी बिल्कुल ए अगाले, तो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो वो नाराज हो गए। फिर एक दिन आए, कहने लगे अल्लाह की कसम, जब भी जुमे वाले दिन घर से आता हूँ दिल में अहद करता हूँ कि नहीं बोलूंगा। कहते हैं आप फिर तौहीद सुनाते हैं, मुझसे फिर रहा नहीं जाता, मैं फिर तायीद कर देता हूँ। कहते हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बस मैं फिर तायीद कर देता हूँ। तो पता है इन्हीं अंधेरों से अल्लाह ने निकाला। और उनकी जब वफात हुई तो बेटे ने मुझे फोन किया कि आपने जनाजा पढ़ानी है। उन्होंने वसीयत की, और वसीयत में एक जुमला कहा है, कुर्बान जाऊं मैं अक्सर याद करता हूँ। जुमला पता है क्या कहा? कि जब जनाजा हो तो बेशक ऐलान कर दो कि मुशरिक और बिदती मेरा जनाजा ना पढ़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सफेद। मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए गैरत करने वाले बन जाने चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम 950 सालों में 80 आदमी साथ रखे। क्या उनका दिल नहीं चाहता था कि ये सांझा मनसेरा होवे, सारे मेरे नाल हों, सब मेरे साथ चलें? क्यों तने तनहा रहे? ऐसे भी पैगंबर कयामत के दिन मैदान महशर में आएंगे कि उनका एक भी उम्मती नहीं होगा, एक भी उम्मती नहीं होगा, तने तनहा आएंगे। पूछने वाले पूछेंगे क्यों तनहा आएंगे? फरमाएंगे अल्लाह एक ने भी इनको नहीं माना, जिनकी तरफ भेजा गया इनको एक ने भी नहीं माना। तो हरिपुर वालों बताओ, नाकाम नबी हुए कि वो उम्मती हुए? वो उम्मती नाकाम हुए, नबी फिर भी कामयाब। कुरान मुकद्दस का मसला है, जुड़ जाओ इससे। जिस दिन तौहीद का ये घोंट नीचे उतार दोगे, अल्लाह की कसम तकलीफ में भी लज्जत आएगी, दुख में भी अल्लाह तुम्हें राहत देगा, खलवतों में तुम्हें वो लज्जत अता करेगा जो तुम्हें तख्ते बादशाही पर बैठकर भी लज्जत नहीं मिलेगी। आइए ये आहद कीजिए, ये अज़्म कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद पे चलेंगे, इसके मुताबिक अकीदा रखेंगे और इसकी दावत देंगे, लोगों को देंगे। ये हमारा काम ही है। तो मैं बात कर रहा था कि तौहीद और शिर्क की बात। शिर्क वो जुर्म है जो मुआफ नहीं, शिर्क वो जुर्म है कि उसका करने वाला इंसान हो के भी हैवान से बदतर है। शिर्क वो गुनाह है कि इसके होते हुए अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। अल्लाह इस लफ्ज पे गौर किए, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, बेशक मुशरिक पलीत हैं। क्या है? पलीत हैं। फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बाद आमिहिम, फरमाया इस साल के बाद कोई मुशरिक मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। मुशरिक हो तो मेरी मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। दूसरे मकाम पे फरमाया करीब आना छोड़िए, मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह। मुशरिक के लिए जायज नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें, भले वो मस्जिद तामीर करे, नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं मुझे मस्जिद उसके लायक ही नहीं कि वो मस्जिद आबाद करे, मस्जिद तामीर करे। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह। मेरी मस्जिद तो आबाद वो करे, अल्लाह फरमाते हैं, जिसका मुझ पर ईमान हो और अकीदा तौहीद हो। और मुशरिक अगर मर जाए, क्या हो जाए? मर जाए, भले चचा है, भले भाई है, भले मामू है, भले वालिद है, भले आपका लख्त जिगर है, उसके लिए मगफिरत की दुआ भी
नहीं कर सकते। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान 11वां पारा, सूरत का नाम सूरत तौबा, आयत 113 फरमाया, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन। मा काना लिन्नबी, किसी नबी के लिए जायज नहीं है, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों के लिए जायज नहीं है जो ईमान लाए। क्या जायज नहीं? अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ मांगे। वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे वो मुशरिक करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो। क्यों? इसलिए मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, बाद इसके कि तुम्हारे लिए वाज़ेह हो चुका है कि ये जहन्नमी है, तो अब उसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं, इसलिए कि जन्नत उस पे हराम है। मेरे दोस्तों, आइए इस दावत को फैलाइए, इस तौहीद के पैगाम को पहले दिल से तस्लीम कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि मैं जो अमल कर रहा हूं, मैं जो अकीदा रख रहा हूं, कहीं इसमें शिर्क का शायबा तो नहीं है। भाई, नजर नियाज सिर्फ अल्लाह के नाम की है। किसके नाम की है? नजर नियाज सिर्फ अल्लाह के नाम की है। मन्नत मनोती सिर्फ किसके नाम की है? अल्लाह के नाम की है। गैरुल्लाह के नाम की नजर नियाज हराम है, शिर्क के खाना भी हराम है। कुरान नहीं कहता कि जो गैरुल्लाह के नाम पे नामजद हो जाए चीज वो हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, तुम पे हराम कर दिया गया है अलमैततु मुर्दार, वद्दमु बहने वाला खून, वलहमुल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, हर वो चीज जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए, जो गैर के नाम पे नामजद हो जाए, वो हराम है। तो अगर गैर के नाम की नियाज होगी तो क्या होगी? हराम होगी। नजर नियाज, मन्नत मनोती किसके नाम की है? अल्लाह के नाम की है। और आप नमाज में क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, के ज़बानी इबादतें अल्लाह ही के लिए, वस्सलावात बदनी इबादतें अल्लाह ही के लिए, वत्तय्यिबात माली इबादतें, तो खुराक माली इबादत ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। मेरे दोस्तों, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौहीद के ऊपर जिंदगी गुजारने की और इसकी प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह वक्त ने साथ दिया तो अगले जुम्मे इंशाअल्लाह यहाँ से आगे चलेंगे और कोशिश करूंगा कि शफाअत क्या चीज है, शफाअत कुरान किन के बारे में करने की इजाजत देता है, कौन करेगा, किन के लिए करेगा, कब होगी, इंशाअल्लाह इस अकीदे पर किताब व सुन्नत की रोशनी से आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।